दोस्तों नमस्कार, मैं इस वक्त सेलाना में हूँ और सेलाना के शासकीय महाविद्यालय परिसर के बाहर। और आज सेलाना विधायक ने, मैं समझता हूँ कि कई सारे विद्वान साथी और पीएससी, यूपीएससी क्रैक करे हुए बड़े-बड़े विद्वान प्रोफेसर्स वगैरह रिटायर्ड बड़े अधिकारी सब यहाँ पर मौजूद हैं। सेलाना के ही नहीं, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश, राजस्थान के इतिहास में पहला एक अनूठा पहल विधायक साहब ने यहाँ पे करी है। वो क्या पहल है और विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि हम कॉलेज के सामने हैं तो आप समझ सकते हैं शिक्षा से संबंधित होगा। क्या पहल है, ऐसी विचारधारा इनके दिमाग में कैसे आई? वो सारी बातें इनसे करें। तो सबसे पहले स्वागत सर हमारे चैनल में। सेलाना सहित हमारे इलाके के आसपास के गाँव में जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट लोग होते हैं, हुँ, हुँ। उनको प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए बाहर ना जाना पड़े, हुँ, हुँ। इंदौर, भोपाल, दिल्ली नहीं जाना पड़े। हम लोग सारी सुविधा जो कोचिंग करने की जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, हुँ, हुँ। शिक्षक 1, 2 नंबर पे सामग्री, स्टडी मटेरियल हुँ, हुँ। और 3 नंबर पे और भी चीज़ें हैं, नोट्स वगैरह हो गई दूसरी और किसी प्रकार की विद्यार्थियों को कोई व्यक्तिगत समस्या भी होगी, मान लो कोई आ पा रहा, नहीं आ पा रहा, रहने की क्या व्यवस्था, हुँ, हुँ। उन सभी समस्याओं का समाधान करके हम इसी जगह पर कोचिंग देना चाहते हैं। हुँ, हुँ। और हमारा ये सपना है कि यहाँ हम जिन बच्चों को पढ़ाएँगे, सभी बच्चों का जीवन जो है वो सुरक्षित हो जाए, शासकीय या अर्धशासकीय जो भी है, हुँ, हुँ। सेवा के अंदर में सेलेक्ट हो जाए, हुँ, हुँ। ये हमारा सपना है। ये और दिमाग में कैसा है आपका, ऐसा ये करना चाहिए एक नवाचार? नहीं, नहीं, असल में मेरे दिमाग में बहुत समय पहले का था। हमने पहले भी बाजना में कोशिश किया था करने का, लेकिन वहाँ स्टूडेंट ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया हुँ, हुँ। और ये शासकीय जगह है और यहाँ मेरा ये है कि जितने बच्चे रेगुलर की आज की तारीख में यहाँ पढ़ रहे हैं, हुँ, हुँ। 1199 स्टूडेंट हैं। हुँ, हुँ। इनमें से जितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, उनको हम लोग देना चाहते हैं। हमने बच्चों से आके बात करी पहले, हुँ, आर हुँ। यू इंटरेस्टेड हुँ, हुँ। टू टेक कोचिंग? सभी बच्चों ने हाँ करी है, इसलिए हमने यहाँ चालू कर दिया है। तो सिर्फ़ कॉलेज वाले बच्चे या फिर और भी जैसे कोई इंटरेस्टेड बच्चे हैं? अभी-अभी तो हमने इस कॉलेज में नियमित स्टूडेंट है, उन्हीं हुँ, के लिए किया है। हुँ। बाद में और भी अगर ऐसा आएगा, मान लीजिए हुँ, कोई इस कॉलेज का रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, हुँ, हुँ। अगर वो चाहता है, इंटरेस्टेड है, हुँ। तो उसके लिए हम कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे। क्योंकि ये कॉलेज में है तो इसको फैकल्टी क्या कॉलेज संबंधित रहेगी या फिर क्या व्यवस्था है? हम 3 से 4 वो फैकल्टी टीचर्स हैं, अपने स्तर पर हम उपलब्ध करवाएँगे। हुँ, हुँ। बच्चों को हम फ्री ले, 1 भी रुपया बच्चों को देना नहीं है हुँ, इसमें। हुँ। स्टडी मटेरियल सारी सामग्री हम लोग बच्चों को देंगे, सारे नोट्स बना कर के देंगे। हुँ, हुँ। बच्चों को 1 भी रुपया हम खर्च नहीं करने देंगे। इसमें क्या-क्या है? जैसा उसमें लिख रखा है, लेकिन आपकी तरफ से कुछ और भी यूनिफ़ॉर्म वगैरह फिर स्टडी मटेरियल्स और बहुत सारी चीज़ों के लिए आपने बोला, तो थोड़ा-सा वो शॉर्टकट में। यूनिफ़ॉर्म अलग मसला है, आज का कोचिंग का था, निःशुल्क फ्रीली बच्चों को कोचिंग देना प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए। हुँ, और यूनिफ़ॉर्म वाला वो मसला अलग है, उसमें मैंने ये कहा था कि इस कॉलेज को मैं पूरे मध्य प्रदेश में टॉप लेवल पर ले जाने के लिए प्रयास करूँगा। इसमें सभी का प्रयास रहेगा, मेरे अकेला का नहीं। हुँ, हुँ, यहाँ जितने भी स्टाफ हैं, माननीय प्राचार्य महोदय, प्रभारी ये भी हैं और भी तमाम प्रोफ़ेसर्स हैं, तमाम स्टूडेंट लोग भी उनका भी प्रयास रहेगा। हुँ, हुँ, इस कॉलेज का जो है वो एनएसी होता है नेक, उसमें पहला जो रैंक होता है उसको कहते हैं ए++। मेरा टारगेट है ये जो हमारा कॉलेज है सेलाना का, ये ए++ कैसे हम लोग अचीव करें, हुँ, हुँ, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ क्वालिटी एजुकेशन देना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, स्टूडेंट का प्रेज़ेंस कितना है, हुँ, हुँ, रिज़ल्ट क्या आ रहा है परीक्षा का, चाहे वो कॉम्पिटिशन का हो, चाहे इनका परीक्षा का हो, डिग्री का परीक्षा का हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए जो भी है, हुँ, हुँ। उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि कॉलेज में कितने स्टूडेंट हैं, तो 1199 स्टूडेंट हैं। मैंने कहा कि क्या आप लोग डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं क्या? जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, सभी लोग यूनिफ़ॉर्म पहन के जाते हैं। हुँ, हुँ, एक जैसा शर्ट, एक जैसा पैंट, है ना? लड़कियाँ तो एक जैसा, सभी गर्ल्स का एक जैसा यूनिफ़ॉर्म। हुँ, हुँ, बच्चों ने इंटरेस्ट शो किया तो मैं अपने पैसे से खुद की राशि से मैं वहन करूँगा और सारी ड्रेस बनाऊँगा। इसके अलावा बाजनौर और रावटी भी हमारे 2 कॉलेज हैं, वो छोटे और नए कॉलेज हैं। हुँ, हुँ। इन वहाँ सबको के लिए मिला भी कर के मैसेज आ रहे इन हैं क्या? सबको मिला के लगभग 1500 स्टूडेंट हैं, हुँ, हुँ, मेरे विधानसभा क्षेत्र में कॉलेज स्टूडेंट, हुँ, 3 कॉलेज हैं। ये सबसे एलीट कॉलेज है मेरे इलाके का। हुँ, 1199 हैं स्टूडेंट, हुँ, हुँ, तो हम लगभग 1500 स्टूडेंट का यूनिफ़ॉर्म बनवा रहे हैं। हुँ, हुँ। इसके अलावा और कुछ बच्चों के लिए अगर कोई पढ़ना चाहे उस तरह का आपके लिए अपनी तरफ से और इस कोचिंग के अलावा और क्या व्यवस्थाएँ रहेगी? अब हम बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमने जो शुरू किया उसको हम अच्छे से शुरू करें, हुँ, हुँ। इसको हम लोग सफल करें। इसके बाद में हमारे पास में बहुत सारे आइडियाज़ आ जाएँगे, आप जैसे लोगों के सुझाव भी आ जाएँगे, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में चंदू भाई भी हैं और हाँ, प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे। चंदू भाई, आप भी यहाँ पर मौजूद थे और आपने पहले भी बताया कि हमने बहुत सारी ऐसी योजनाओं पे काम भी किया। इस कोचिंग को लेकर के आपका क्या विचार? इस कोचिंग को हम निरंतर चलाएँगे हमारे विधायक साहब के मार्गदर्शन में और यहाँ पर हमने पहले भी जो ऑनलाइन चला रहे थे हम लोग, हुँ, हुँ। लेकिन हम इसको अभी ऑफलाइन चलाएँगे और हमारे बीच में जो बाहर से प्रोफ़ेसर साहब आ रहे हैं, हमारे कॉलेज का पूरा स्टाफ है, हमारे जो प्राचार्य सर रावत साहब है, हुँ, हुँ। अच्छे से मेहनत करें और साथ साथ में हम फिज़िकल भी चालू करवा रहे हैं 1 तारीख से। हुँ, हुँ। तो निरंतर शारीरिक और मानसिक दोनों चीज़ें हम साथ में करेंगे हुँ। और हमारा ये है कि हमारा जो जितना भी जो कार्यकाल है, उसमें हमारे क्षेत्र से पूरे मध्य प्रदेश में यहाँ से टॉप होना चाहिए बच्चे। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में स्थानीय कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं। प्रिंसिपल साहब, आज जैसे विधायक महोदय ने शिक्षा के क्षेत्र में स्पेशली बच्चों के लिए एक नई पहल की, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एस सी जैन साहब हैं, जी। वो आज किसी कारण से व्यस्त हैं, छुट्टी पे हैं। जी, जी। उनकी जगह मैं प्रभारी प्राचार्य हूँ जी, जी। और आदरणीय विधायक महोदय परसों यहाँ हमारे महाविद्यालय में आए थे जी। और उन्होंने इस कोचिंग का शुभारंभ करने के लिए पहल की थी हुँ, हुँ। और ये बहुत अच्छी पहल है। हुँ, हुँ। हमारे आदरणीय विधायक महोदय के मन में हुँ, हुँ। इस सेलाना क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए तड़प है हुँ, हुँ। और जिस तरह से उनने विचार व्यक्त किए और इम्प्लीमेंटेशन इस योजना का कर रहे हैं, हुँ, हुँ। निश्चित रूप से ये योजना सफल होगी। हमारा महाविद्यालय परिवार का पूरा सहयोग इसमें रहेगा हुँ, हुँ। और इस क्षेत्र के विद्यार्थी इससे काफ़ी लाभान्वित होकर अपने जीवन को सफल बनाएँगे। इस कोचिंग के लिए जो बच्चे इंटरेस्टेड है और कोई किसी तरह की एक नकारात्मक सोच भी होती है, कोई आना नहीं चाहता, एक बहानेबाज़ी, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज, वो कैसे मोटिवेट हों? एक तो क्या है कि जब इसकी कोचिंग की क्वालिटी है वो देखेंगे, हुँ, जैसे आदरणीय विधायक महोदय ने बोला कि हमारे 3-4 जो है फैकल्टीज़ हैं, हुँ, बहुत अच्छी-अच्छी फैकल्टियाँ आने वाली हैं हुँ, और कुछ हमारे महाविद्यालय की फैकल्टी भी जो है इसमें सहयोग करेंगी। हुँ, जब इस कोचिंग की क्वालिटी देखेंगे विद्यार्थी, हुँ, तो इससे प्रेरित होंगे और निश्चित रूप से कक्षाएँ अटेंड करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत-बहुत धन्यवाद दर्शकों। तो ये थे हमारे बीच में एमएलए साहब, अभी कार्यवाहक प्रिंसिपल साहब संजू भाई, और आज सैलाना में बहुत ही अच्छी नई पहल की शुरुआत विधायक महोदय के द्वारा हुई है और मैं भी मेरे चैनल के माध्यम से क्षेत्र के तमाम बेरोजगार युवा है जो पढ़ रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं जीवन में, फ्री की कोचिंग, और फ्री मतलब जैसा सर ने हम और भी वीडियो डाले, उन्होंने कहा कि फ्री मतलब इनकी तरफ से वो ये करेंगे खर्चा। आपके लिए फ्री है तो आप ऐसी सुविधाओं का ज़रूर लाभ लें और समय पर आएँ, पढ़ाई-लिखाई करें और अपने करियर पे ध्यान दें। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।